हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की हम लोग क्लास में स्टार्ट करते हैं कि बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और पूछने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं ताकि हम लोग एग्जाम क्लियर कर सके। जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका क्लियर कर सके। इससे आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिए, कर लीजिए, याद कर लीजिए, उससे बाहर आपको 100% नहीं जाएगा। नहीं, रैपिड फायर को हम आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। रैपिड फायर आइए, तुरंत देखिए, तुरंत जाइए। नो टाइम, नो डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें। तो चलिए देखिए, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी। तो बिहार एसएससी तो खैर अभी टाइम है, लेकिन बिहार पुलिस का एग्जाम अब तक 7 अगस्त है। उसी को टारगेट में लेकर हम लोग क्या डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ज्यादातर जीएस का प्रैक्टिस सब, जीएस साइंस का ये सब ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं लेकर। बाकी सब्जेक्ट भी लाएंगे, लेकिन पहले इसका लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या बोला गया आपको कि पत्थर की बनी पत्थर की बनी पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? किस स्थान पर पाई गई थी? तो हमारा आंसर कौन सा, किस स्थान पर पाई गई थी? तो बताइए, ऑप्शन देखिए। लोथल, ठीक है, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो किस स्थान पर पाई गई थी? तो हमारा कौन सा हड़प्पा बोला गया। ठीक है, हड़प्पा बोला जाता है। कौन सा हड़प्पा बोला जाता है? हड़प्पा में पाया गया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया आपका कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में, क्या बोले, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द, क्या विधि शब्द को संदर्भित करता है? गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि जो शब्द है वो किसको संदर्भित करता है? विधि शब्द तो किसको? ऑप्शन नंबर ए देखिए, राजा का निजी रक्षक, बी प्रशासनिक इकाई, सी गजवाहक इकाई, और डी सैनिक। तो बताइए किसका करता है? तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? प्रशासनिक इकाई बोला जाता है। ठीक है, कौन सा? प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए, संप्रति, क्या बोला गया? संप्रति, वृद्धरथ, सतबन सद्धमन और देवबर्मन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन नंबर का, वृद्धरथ बोला गया। कौन सा? वृद्धरथ। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि शक्ति का मात्रक है। तो आप लोग सब लोग लगभग लगभग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो जरूर देख लीजिए। शक्ति का मात्रक कौन सा है? तो वाट। हमारा शक्ति का मात्रक कौन सा है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि प्रकाश वर्ष इकाई है। किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष जो इकाई है किसका? तो वो हमारा कौन सा है? वो दूरी का इकाई है। ठीक है, वो दूरी का इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, दूरी का इकाई है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 पर क्या बोला गया आपका? क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपको बोला गया कि एक पार्सेक पार्सेक तारों संबंधित दूरी मापने की इकाई है। यानी एक पार्सेक जो है वो तारों के संबंध में दूरी मापने का मात्रक बराबर होता है। यानी कितना एक पार्सेक बराबर कितना होता है? इसका मतलब हुआ कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है। क्योंकि पार्सेक जो होता है बड़े बड़े दूरियों को मापने के लिए, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इसे नहीं बताइए कि कितना होता है एक पार्सेक को। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में बोला गया 4 पॉइंट क्या बोला गया? 4.2 4 पॉइंट बोला गया है इसमें। 4.24 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष। उसके बाद बोला गया यहाँ पर देखिए कि 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आपका आंसर हो जाएगा 4.3.26 प्रकाश वर्ष होता है इसका। यानी कि लमसम दे दिया 3.25 प्रकाश वर्ष, 25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.25 प्रकाश वर्ष जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया आपका कि निम्नलिखित एस आई, क्या बोला? एस आई यूनिटों में, निम्नलिखित एस आई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है?
SI यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए कार्य जूल और बॉल का न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन। तो कौन सा सही नहीं था? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है दाब। दाब का पास्कल होता है, डाइन नहीं होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, बॉल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, ऐसा यूनिट। लेकिन दाब का डाइन नहीं होता है, उसका पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 8 में 1 पिकोग्राम बराबर होती है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होती है? तो 1 पिकोग्राम के 10 पर माइनस 6 के ग्राम के, 10 के पर माइनस 9 ग्राम के, 10 के पर माइनस 12 ग्राम के, 10 के पर माइनस 15 ग्राम के। बताइए किसके ग्राम होता है? ठीक है, किसके? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसका हो जाता है? तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना? 10 के पावर माइनस पिको होता है। 10 के पावर माइनस 12 जो है पिकोग्राम के बराबर होता है। ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आने से पर अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटे को भी क्लिक कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सबको हो सके। आपको डेली प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आया जाएगा यहाँ पर इस चैनल पर। देखिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि बल गुणनफल है। बल गुणनफल किसका? ऑप्शन नंबर ए में देखिए बल गुणनफल किसका? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बताइए किसका गुणनफल है? ये हमारा जो है वो किसका है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। ए बराबर ए में होता है, द्रव्यमान और त्वरण। ए बराबर ए में, एम फॉर द्रव्यमान और ए फॉर त्वरण, यानी कि ए बराबर ए में ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर 10 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कि हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा कौन सी होती है? बताइए, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, या केवल या वैद्युत या स्थितिज, और दोनों। बताइए कौन सी होती है? हवाओं की जो हवा जो चलती है तो उसको ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा के रूप में नापते हैं हम लोग? तो वो कौन सा है? केवल स्थितिज ऊर्जा, सॉरी केवल गतिज ऊर्जा बोला गया। ऑप्शन नंबर बी बोला गया। और केवल गतिज ऊर्जा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया आपको? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया कि पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार था। पाषाण के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार क्या था? पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार क्या था? तो हमारा कौन सा था? आग बोला गया। आंसर नंबर कौन सा हो गया? आग बोला गया। पाषाण के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार कौन था? आग बोला गया। ठीक है, अपना देखिए कीजिएगा क्या कि अगर क्वेश्चन हम लोग सेट लिए होंगे ऑब्जेक्टिव वाला तो ठीक है, उस पर पोतते जाइएगा, क्वेश्चन देख देखे पोतते जाइए शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है, और नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, नंबरिंग डाल लीजिए। जितना क्वेश्चन आपको 10 20 30 40 50 तक जितना क्वेश्चन होगा उसका नंबरिंग डाल लीजिए, और उस पर ऑप्शन नंबर लिख लीजिए। 4 का ये, 10 का ये, 12 का ये, इस तरह से लिखते जाइएगा। ऑप्शन बी सी इसे लिखते जाइएगा, और फिर लास्ट में एनालिसिस कर लीजिएगा कि कितना हमारा सही हुआ। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपको तो बताया ही जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा आग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता है? तो किस शहर में कपास उगाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर कौन हो जाए? ऑप्शन नंबर ए में देखिए राखीगढ़ी, उसके बाद बी में लोथल, सी में कालीबंगा, डी में मेहरगढ़। तो बताइए इसका आंसर कौन सा आ जाए? 12 का मेहरगढ़ बोला गया। मेहरगढ़ में जो है प्रागैतिहासिक काल के समय में कपास उगाया जाता है। ठीक है, कि मेहरगढ़ के जो उसमें प्रागैतिहासिक काल के मेहरगढ़ शहर में कपास उगाया जाता है, वो मेहरगढ़ है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया आपको कि सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बोला गया कि निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु कौन सी थी? तो हमारा कौन सी थी अज्ञात धातु? कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी लोहा बोला था। जिसे ये सोना था, चांदी था, तांबा था, लेकिन अज्ञात हमारा कौन सा? लोहा था। अज्ञात हमारा क्या था? लोहा जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर 14 पर देखिए। कुछ 14 में बोला गया आपका
कि सिंधु घाटी स्थलों पर निम्नलिखित में से किस जानवर के कंकाल की खोज नहीं की गई थी। तो सिंधु घाटी स्थलों पर क्या बोला, सिंधु घाटी स्थलों पर निम्नलिखित में से किस जानवर की कंकाल की खोज नहीं की गई थी। किस जानवर की खोज कंकाल की खोज नहीं की गई थी, तो बताइए। ऑप्शन नंबर देखिए, ए में ऑफ सुअर, बी में बाघ, सी में भेड़ और डी में भैंस। तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 नंबर में बाघ बोला गया। क्या बोला गया, बाघ। 14 का डी बोला गया, बाघ। ऑप्शन नंबर डी जो है बाघ। ठीक है, कंकाल की खोज नहीं की गई थी, बाघ की कंकाल की खोज नहीं की गई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोला गया, सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं, क्या बोला गया 15 नंबर में कि सिंधु घाटी सभ्यता के अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है बोला गया, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए लोथल, सी में धौलावीरा, डी में राखीगढ़ी। तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, तो 15 नंबर का वो हमारा धौलावीरा। क्या बोला गया, धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया आपका कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो इसके ऑप्शन देखिए, विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का धान्यागार बोला गया। क्या बोला गया, धान्यागार जो है वह सबसे बड़ा भवन है। कहाँ का, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, धान्यागार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 17 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया आपका कि भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल सारे लोगों को लगभग ये जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो भी स्टूडेंट है, तो वो सारे को लगभग याद रहता है भारत का क्षेत्रफल। तो कितना होता है, क्योंकि वो शुरू से ही पढ़ते आ रहा है, मिडिल क्लास से ही पढ़ते आ रहा है। तो कितना होता है, 32,87,283 263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि भारतीय समय और ग्रीनविच, क्या बोलते हैं कि भारतीय समय और ग्रीनविच ग्रीनविच मीन समय में कितना अंतर है। भारतीय समय ग्रीनविच मीन समय में कितना अंतर है, बताइए कितना अंतर है। तो उसमें कितना कितना का अंतर आता है क्वेश्चन नंबर 18 में, कि ऑप्शन देखिए, 5 घंटे 10 मिनट, बी 5 घंटे 20 मिनट, सी 5 घंटे 30 मिनट और डी 5 घंटे 40 मिनट। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। 5.5 घंटा जगह का अंतर होता है। भारतीय समय और ग्रीनविच मीन समय के बीच में 5.5 घंटे का अंतर होता है, यानी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया आपका, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो बताइए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन देखिए, इंदिरा कॉल, क्या बोले, इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। उसके बाद कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नारीमन पॉइंट। तो बताइए 19 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। तो 19 का हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, सी, यानी कि इंदिरा पॉइंट बोला गया। 19 का आंसर कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, सी बोला जाता है। 19 का आंसर सी होगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया आपका कि जीवन चक्र की दृष्टि से, क्या बोला, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है किसके दृष्टि से, जीवन चक्र की दृष्टि से। तो वो कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर क्या बोला 20, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन देखिए, पहला पुष्प, दूसरा पत्ती, तीसरा तना और तीसरा चौथा जड़। तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 20 में आपका कौन सा हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। क्या बोला गया, पुष्प जो है जीवन चक्र दृष्टि से पौधे का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, पुष्प होता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है।
तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए गाजर, ए में क्या बोला गाजर, बी शकरकंद, सी नारियल, डी आलू। तो कौन सा हो जाएगा रूपांतरित स्तंभ है? तो क्वेश्चन 21 का कौन सा हो जाएगा? डी यानी कि आलू। कौन सा आंसर इसका आंसर हो जाएगा? डी आलू बोला गया। ठीक है, आलू बोला गया है इसको। चलिए आगे आता है क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? निम्नलिखित में कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद कौन सा फल है इसमें से? तो 22 का हो जाएगा आपका सी यानी कि भिंडी। कौन सा फल है? भिंडी। भिंडी जो है फल के रूप में उसको गिना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद बोला गया सॉरी उसके बाद बोला गया कि निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? रूपांतरित जड़ है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए आलू, शकरकंद, बंदा, जिमीकंद। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 23 का कौन सा हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा शकरकंद बोला गया। 23 का कौन शकरकंद हो जाएगा? 23 का शकरकंद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए।